इसके बाद डॉक्टर धनंजय सारी जो केसेस थे उनकी इंडेक्स फिंगर के एक्सेस बार बार देखता है और साथ में अपनी असिस्टेंट को भी दिखाता है। अब यहाँ से बात चलती है आगे। वो ये बात अपने टीम के साथ डिस्कस करता है और टीम से कहता है कि अगर हम देखें तो इन सभी केसेस में केवल इंडेक्स फिंगर ही अलग हुई है, बाकी और भी इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली भी कुछ कनेक्शन हो सकता है। कहानी दोबारा से घूमती है अमेरिका में, जहां निखिल अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और वो कंप्यूटर पर एक फ़ोटो को देखता है। उसके बाद अपने मोबाइल पर देखता है तो शशांक अवस्थी सीबीआई से उसके पास मेल आया हुआ होता है और सीबीआई शशांक उसे कॉल भी करते हैं, लेकिन वो कॉल को नहीं उठाता है और अवस्थी जी कॉल को मिस कॉल में छोड़ देता है। इसके बाद कुछ मैसेजेस आते हैं, उन मैसेज का वो जवाब देता है। उसे डॉक्टर धनंजय के साथ की फ़ोटो देखता है और वो कुछ पुराना वक्त याद करता है, जैसे वो डॉक्टर धनंजय के लेक्चर में जब वो फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में, कैसे उनसे डिस्कशन हुआ था। तो केवल निखिल ने एक बात कही थी कि कोई भी कातिल या तो कुछ लेके जाता है या कुछ छोड़ के जाता है। ये एक फेमस साइंटिस्ट के कोट्स थे जो उसने डॉक्टर धनंजय से डिस्कस किए थे, और वो याद आके सपनों में खो जाता है। और यहीं पर आकर अब कहानी ख़त्म होती है। अब यहाँ से आगे शुरू होती है कहानी दिल्ली में। दिल्ली में डॉक्टर धनंजय का ऑफिस है और यहाँ पर उस जो लाश मिली है उस लाश के ब्लूप्रिंट के हिसाब से चेहरा मिलाने की कोशिश जारी है, लेकिन वो चेहरा किसी से भी नहीं मिल पा रहा है, ना ही कुछ चीज़ें क्लू हो पा रही हैं। तभी डॉक्टर धनंजय के पास में उनका पियोन एक लिफाफा लेकर आता है। डॉक्टर धनंजय उस लिफाफे को देखते हैं और उस लिफाफे को देखने के बाद में उन्हें उसमें एक सीडी मिलती है। डॉक्टर धनंजय उस सीडी को चलाते हैं और उसकी आवाज़ सुनते हैं। वो कातिल द्वारा डॉक्टर धनंजय को एक चैलेंज होता है कि अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़ के दिखाएं। डॉक्टर धनंजय इसके बाद एक मीटिंग बुलाते हैं और अपने सभी कुलीग्स को जो इस केस पे काम कर रहे हैं सबको वो सुनवाते हैं, सबको वो क्लिप सुनवाई जाती है और फिर उस कैसेट को फॉरेंसिक साइंस भेज दिया जाता है और ज़्यादा डिटेल्स निकलवाने के लिए। अब कहानी दोबारा से अमेरिका में पहुंचती है। यहाँ पर निखिल अपनी पत्नी से डिस्कस करता है कि मुझे जो नोट्स लगातार मिल रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ हरकतें हो रही हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद दोबारा से कहानी आती है प्रेजेंट में। इंस्पेक्टर लोलार्क डॉक्टर धनंजय को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमें एक गाड़ी मिली है, लाल रंग की है, जिसकी लाइट फूटी हुई है। तो डॉक्टर धनंजय कहते हैं कि मैं लोकेशन पे पहुंचता हूं, आप वहीं रुको। अब लोलार्क और पूरी पुलिस टीम डॉक्टर धनंजय का वेट करती है। डॉक्टर धनंजय वहां पर पहुंचते हैं और कार का बारीकी से मुआयना करते हैं कि शायद कोई सबूत मिल जाए, लेकिन उन्हें कार से कोई सबूत नहीं मिलता है। लास्ट में उनके पास केवल एक हथियार होता है कि कार को खोला जाए, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना जाता है कि क्या कार में बॉम्ब हो सकता है। तो बॉम्ब स्क्वाड को भी खबर कर दी जाती है और चेक कर जाता है कि कार में बॉम्ब नहीं है। तब डॉक्टर धनंजय कार को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर धनंजय कार का गेट खोलते हैं तो कार में एकदम हल्की सी चिंगारी के साथ आग लग जाती है। ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या साजिश है कातिल की। लेकिन डॉक्टर धनंजय को हटना पड़ता है क्योंकि कार में धू धू करके बहुत तेज़ी से आग जलने लगती है और वहाँ पर सिलेंडर आने लगते हैं आग बुझाने वाले और सारी आग पे काबू पाया जाता है। लेकिन कार में कुछ भी सबूत नहीं बचता, सारी कार धू धू करके जल जाती है और सबूत भी कार के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इसको देखते हुए लोलार्क जेब से सिगरेट निकालता है और जलाता है। इसके बाद डॉक्टर धनंजय लोलार्क से सिगरेट लेते हैं और लंबा कस खींचते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा। अब यहाँ पर कहानी घूमती है फॉरेंसिक साइंस दफ्तर में, जहाँ पर डॉक्टर नुसरत सईद उस चेहरे को मिलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लग जाती है और निखिल अमेरिका में अपने घर से निकलने की कोशिश करता है। अपनी बेटी को सोता हुआ छोड़कर अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि हम भी जल्द दोनों आ जाएंगे, अपना ध्यान रखना। अब डॉक्टर धनंजय अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ निकलते हैं। जैसे ही वो अपने घर की तरफ को पहुँचते हैं उन्हें एक मैसेज आता है कि आपके लिए एक पैकेट रख छोड़ा है। इधर डॉक्टर नुसरत सईद के सामने मैचिंग की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है और मैचिंग की प्रक्रिया चेहरे की बढ़ते बढ़ते जैसे ही मैचिंग 70% से आगे जाता है, डॉक्टर नुसरत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अब डॉक्टर धनंजय को पैकेट मिलता है। पैकेट को डॉक्टर धनंजय उठाते, जैसे ही डॉक्टर धनंजय उस पेन ड्राइव को लगाकर स्क्रीन को देखते हैं, डॉक्टर धनंजय भी शॉक्ड हो जाते हैं
और सीज़न 1 का एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सीज़न 1 के एपिसोड 2 के लिए आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। कौन है असुर, आपकी नज़रों में कौन है असुर, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं किसका कमेंट सही होता है।